और इस बीच आपको बड़ी खबर सुकमा से बताते हैं, जहां टोंडा मरका इलाके में आईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया। धमाके में एक जवान के घायल होने की खबर है। ब्लास्ट में सीआरपीएफ के जवान घायल हुए। मतदान सुरक्षा में जवान लगे थे। तो जिस बात का अंदेशा था, जिसको लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए, वो देखने को मिला है। टोंडा मरका इलाके में आईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों ने ये आईडी ब्लास्ट किया है। धमाके में एक जवान के घायल होने की खबर है। सीआरपीएफ के जवान के घायल होने की खबर है। और इसे ही देखते हुए सुरक्षा बलों ने पुख्ता इंतजाम किए, क्योंकि आप जिस तरीके से ये नक्सली अपनी हिमाकत, अपनी वारदात को अंजाम देते हैं, उससे वोटर्स में भी डर का माहौल रहता है। प्रयास ये लगातार है निर्वाचन आयोग का कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे और नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरे, क्योंकि इन्हीं नक्सलियों की कायराना हरकतों के चलते आज भी छत्तीसगढ़ के कई इलाके ऐसे रहे जहां पर कभी भी वोट ही नहीं पड़ा। और ऐसे में वो इलाके विकास की मुख्य धारा से भी महरूम रहे। लेकिन अब प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकले। लेकिन इन सब के बीच में ये सुकमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां टोंडा मरका इलाके में आईडी ब्लास्ट हुआ है। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओलम फोन लाइन पर हैं। ओलम, बताइए जरा, क्या फिलहाल जानकारी मिल पा रही है? कैसे नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया और फिलहाल क्या स्थिति वहां पर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, मतदान का जो है विरोध लगातार जो है नक्सली करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं नक्सलियों द्वारा जो है मतदान को नुकसान पहुंचाने के लिए और या नाकाम करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच में सुरक्षा बल के जो जवान है लगातार उस इलाके में तैनात है। ताजा मामला सुकमा जिले के टोंडामर का जो नक्सल प्रभावित इलाका है, सीआरपीएफ 206 के जो जवान है वो एरिया डोमिनेशन में निकले हुए थे। और बता दें कि नक्सली उस इलाके में सक्रिय है और कहीं ना कहीं आईडी ब्लास्ट करने से एक जवान जो है पूरी तरह से घायल हुआ है। बताया जा रहा है आला अधिकारियों की जो पुष्टि निकल के सामने आ रही, कहीं ना कहीं जो जवान है सुरक्षित है, उपचार उनका जारी है। बिल्कुल। किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया? पहले से ही क्या इस आईडी को प्लांट करके रखा गया था? और इसके बाद फिलहाल क्या पूरे इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, नक्सल प्रभावित इलाका है। मतदान दल वहां पे पहुंच चुकी है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए सुरक्षा बल के जो जवान है वो लगभग 24,000 जो है वो इस पूरे सुकमा जिले में तैनात है। नक्सली ऐसे इलाके को चुनते हैं जहां सुरक्षा बल का आना जाना नहीं होता है। ठीक उसी के कड़ी में जो है नक्सली पहले से आईडी प्लांट किए हुए थे, जिसकी जानकारी सुरक्षा बलों को नहीं थी। और एरिया डोमिनेशन जब शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं जो जवान का जो पैर है वो आईडी पे आया, जो ब्लास्ट हुआ। उसके बाद जो है जवान की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बिल्कुल। और फिलहाल उस पूरे इलाके में भी सर्चिंग ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। लगातार ये एक प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो भी अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करते नजर आए। अच्छा ओलम, क्या इस घटना के बाद कोई प्रभाव न पड़े, इस दिशा में भी आप कुछ कदम उठाए जा रहे हैं तेजी से कि वोटर्स के मन में किसी तरीके का कोई डर पैदा ना हो, वो पहुंचे और वोट डालें? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुकमा एसपी द्वारा कल एक बयान जारी किया गया था। लोगों से अपील किया गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है बिना डर और बिना भय के जो है वो मतदान केंद्र पहुंचे। लोगों से अपील किया गया था। इसी कड़ी में जो है सुबह से ही जो है लोगों में एक खुशी है, एक उत्साह है, क्योंकि लोकतंत्र का जो पर्व है उसको मनाने की पूरी यहाँ पे सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा लोगों को बताया जा रहा है। और साथ ही साथ सुबह 7 बजे से जो है लगातार पुरुष महिला तमाम जो मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं कहीं ना कहीं। और शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जरा बताइए, सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं तमाम पोलिंग बूथ्स पर? और क्या जिस इलाके में ये आईडी ब्लास्ट हुआ उसके आसपास भी कोई पोलिंग बूथ बनाया गया है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, सुकमा जिले का सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका है मिनपा। वहाँ लगातार जो है नक्सलियों का जो मूवमेंट है वो हमेशा रहता है। और उस इलाके के आसपास में 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिसमें जो है मतदान होना है। लगातार उस इलाके में सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है और जो है लोग वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और पोलिंग बूथ के आसपास के इलाके में पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन लगातार देर रात से चालू है। 3 लेयर की सुरक्षा रखी गई है ओलम, जो जानकारी हमारे पास है। तकरीबन कितने जवानों की तैनाती है और इसमें कमांडोज को भी उतारा गया है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात की जाए सुरक्षा को लेकर के, सीआरपीएफ के जवान, डीआरजी के जवान, महिला जो बटालियन है, दुर्गा बटालियन, बस्तर बटालियन, तमाम जो सुरक्षा जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम जो जवान हैं, उनको लगभग 24,000 से अधिक जवान को पूरे सुकमा जिले में
सुकमा एसपी द्वारा तैनात किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो लगातार शहरी इलाकों से ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाकों में जो है फोर्स तैनात है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ओलम आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुकमा से ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि टोंडा मार्का इलाके में आईडी ब्लास्ट की घटना निकलकर सामने आई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी ओलम जानकारी दे रहे थे कि ये वो इलाका है सुकमा का जो सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित है और यहां आसपास 2 पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं, लेकिन एरिया डोमिनेशन के दौरान आईडी प्लांट पहले से ही नक्सलियों ने कर रखा था, जिस पर जवान का पैर पड़ा। हालांकि राहत की बात यह है कि जवान कुछ हद तक घायल जरूर हुआ है, लेकिन उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। इसे ही देखते हुए छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया गया। इसे ही देखते हुए तमाम सुरक्षा बलों को उतारा गया, महिला कमांडो को भी उतारा गया, सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। हर एक मोर्चे पर डीआरजी के जवान और तमाम जवानों को इस चुनाव को शांतिपूर्ण और नक्सली अपनी किसी भी हरकत को अंजाम ना दे सके, इसे देखते हुए 3 लेयर में ऐसी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखा गया है। और आइए अब आपको